हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अम्मीज़ किचन। तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज फिर हम लोग का है जो घूमने का प्लान है। तो कल तो हम लोगों ने ज़ू और ये सब वगैरह कवर किया था जो आपको दिखाया था व्लॉग में। और आज जो हम लोगों का प्लान है बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, ये सब देखने का और बाहरी लंच करना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग की जो भाई की वाइफ है वो रेडी हो चुकी है। तो उसका हम लोग सूट देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था, रेड और ग्रीन कलर के पहनने पे बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे साइमा भी अब जा रही रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे खाला के घर में हम लोगों ने स्टे किया। यहाँ पे नाश्ता वगैरह लग चुका था, चाय और ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट ये सब हम लोग खा के फिर हम लोग जो है नहाने धोने लगे थे, तैयार होने लगे थे। और बच्चों को ऐसे ही तैयार किया। और सहमा जो है वो बाथरूम में है, वो उसको शैम्पू करना था तो वो शावर ले रही है। उसके बाद अदीबा यहाँ पे रेडी हो चुकी है और हम लोग सबके कपड़े वगैरह निकल चुके। तो जो खाला का बेटा है फ़रहान, हम लोगों का भाई, उसको भी हम लोग उठा रहे थे क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि 10 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे। फिर पहुँचते पहुँचते तो आधा एक घंटा लग जाता है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। और आज जो है ये था कि संडे का दिन है और बहुत ही ज़्यादा, संडे को तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो बस यहाँ पे उसको भी उठाने लगे थे, अली भी तैयार हो रहा था। यहाँ पे हम सब जो है रेडी होने लगे थे। और अदीबा जो है तैयार होके आ चुकी है। उसने बहुत ही कलर का, बहुत ही प्यारा स्काई ब्लू कलर का ड्रेस पहना था, नायरा कट इसका सूट था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे बस सब रेडी हो चुके हैं, अबाया पहन लिया है। और अब हम लोग निकलते, जो कि हम लोग को 10 बजे निकलना था पर यहाँ पे 11:30 हो चुका था क्योंकि और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे थे। पोहा बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था खाला ने। और बस ये सब हम लोग करके, क्योंकि फिर काफ़ी हैवी हो चुका था और सुबह से बस खाए जा रहे थे बिस्किट और पोहा, अंडा और फ्रूट्स। और बच्चे खेल रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग निकलने लगे हैं और गाड़ियाँ बाहर निकल रही क्योंकि ये गली वाली हम लोगों की गाड़ी रहेगी, एक जो है खालू फ़रहान की गाड़ी रहेगी भाई की। तो दो गाड़ी जा रही थी। तो एक से वो साइमा और सैयदा निकल गए थे फ़रहान की गाड़ी से और हम अली की वाइफ और अदीबा एक गाड़ी से गए थे, मुस्तफ़ा। तो बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि असलम भाई जो है गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, साफ़ कर रहे थे अली की गाड़ी और फ़रहान की गाड़ी। और यहाँ पे अली और फ़रहान की निकल चुकी थी, अली अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था तो असलम भाई गाड़ी बाहर निकाल रहे थे। तो बस अब हम लोग चल पड़े घूमने के लिए। और प्लान था कि बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया और लंच बाहर करेंगे क्योंकि करेबियन रेस्टोरेंट है अलबरकास हज़रतगंज में खुला हुआ। तो वहाँ का पहले ही से प्लान था, जब हम लोग अपने घर पे थे तभी से प्लान हम लोगों ने बना लिया था। और बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ठंड थी अच्छी खासी पर लास्ट में धूप निकल आई थी, थोड़ा सा बदली वाला मौसम हो रहा था। तो बस इतने प्यारे प्यारे इधर बिल्डिंग बनी है और घर है जहाँ पे खाला खालू रहते हैं, वीआईपी एरिया है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। और ये आ गई है गोमती नदी, तो जिसका मैं पूरा लेना चाह रही थी, दीबा से कहा था पर इस पर जो नेट इतना ऊंचा ऊंचा फिर बदली थी तो सही साफ दिख नहीं रहा था, पूरा आ नहीं पा रहा था। और फ़रहान हम लोगों के आगे चल रहा था क्योंकि ये ना हो कि हम लोग जो है आधा एक घंटा हम लोगों का रास्ता भूल जाए या भटक जाए, किसी लंबे रूट से चले जाए। तो बस फ़रहान हम लोगों को लेके जा रहा था क्योंकि ज़ाहिर है वो लखनऊ में रहते तो उसको तो ज़ाहिर है वहाँ का एक एक कोना पता है। और बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि बहुत ही खूबसूरत इमारत बनी है। पहले की जो चीज़ें हैं और जो वहाँ की हिस्ट्री पता चलती है तो बड़ा मज़ा ही आ जाता है। और ये आ गए हम लोग बड़ा इमाम बाड़े। और बहुत ज़्यादा रश था, संडे की वजह से बहुत लोग आए हुए थे, ऊपर नीचे सब भरा हुआ था कि चलने की जगह नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे हम लोग उतर रहे हैं, साइमा सैयदा सब लोग एक साथ पहुँचे। फ़रहान यहाँ पे उतर चुका था, गाड़ी पार्क कर चुका था, अली भी अपनी गाड़ी पार्क करके फिर हम लोग अब जा रहे थे अंदर। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से ये शूज़ मिल रहे थे, जूतियों नागरे छोटे छोटे से, इसमें मैग्नेट लगा हुआ था। तो 30 और 40 रुपीज़ के ये एक मिल रहा था। तो ये सोचा था कि बाहर अंदर से आके बाहर लेंगे पर वो जल्दी जल्दी में और हम लोग भूल के इसको चले गए। और अभी जब व्लॉग में देख रही हूँ तो ये याद आ रहा है कितने प्यारे लग रहे थे। इसको फ्रिज पे किसी भी चीज़ पे आप लगा सकते हैं जिस पर मैग्नेट लगा था, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। और बस अंदर अच्छा कैमरा अलाउ नहीं था तो अंदर का कुछ भी शूट नहीं हुआ। और इतना खूबसूरत इमारत बनी हुई है, जो जो चीज़ें पुरानी सब बनी हुई है उनका मतलब जो लेटने की जगह, नहाने की जगह, इमाम बाड़ा, और जहाँ पे संगीत होता था और जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती थी, जो मस्जिद, भूल भुलैया। और बच्चों के साथ इतना नहीं जाने वाला क्योंकि अंदर अंधेरा भी बहुत रहता है। और फिर मुस्तफ़ा थोड़ा सा डरने लगे तो अली ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और मज़ा बहुत आया। 2 से 3 घंटे अंदर कब ख़त्म हो गए हम लोगों को पता नहीं चला। और फिर अब आ गए हैं हम लोग बाहर और हम लोग की गाड़ी जो है पार्किंग में खड़ी हुई थी। फिर अली और फ़रहान अपनी अपनी गाड़ी निकाल के आ गए हम लोग यहाँ से, अब चल पड़े हैं। और 11:30 पे हम लोग यहाँ आए थे और हम लोग को निकलते निकलते यहाँ से 2 बज गए थे।
और बहुत बहुत मज़ा आया। बस ये कि अंदर का कुछ ले नहीं पाए क्योंकि सख्ती से मना हुआ था। वहाँ पे ऐलान भी किया जा रहा था और बोर्ड पे भी लिख दिया गया था पहले ही कि मोबाइल वीडियोज़ अंदर आप नहीं बना सकते हैं, सिर्फ पिक्चर्स खींच सकते हैं। तो बस इस वजह से अंदर का कुछ भी नहीं बनाया गया। और यहाँ से हम लोग चले तो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि 2 बज चुके, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे लंच। तो लंच करने के लिए हम लोग जा रहे थे हज़रतगंज। और वहाँ पे जब हम लोग नसीराबाद में थे तभी से प्लान था कि हम लोग मंदी खाएंगे और मटन मंदी खाएंगे। तो बस ये कि मटन इस वजह से नहीं खा रहे क्योंकि मुस्तफ़ा सुबह से चिकन बिरयानी रट रहा था, तो ये हो गया फिर चिकन मंदी खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं अरेबियन रेस्टोरेंट जो खुला है अलबरकास। और जो लखनऊ में रहता है अगर हमारे व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग जाइएगा ज़रूर क्योंकि बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत। और जो खाना ज़मीन पे बैठ के खाते तो ये जो पहले वाला सब रिवाज था, तो वो यहाँ पे टेबल भी एक साइड में लगा हुआ था, पर आप ज़मीन पे बैठ के खाएं। और ज़मीन पे भी इतना अच्छे से सेटिंग किए हुए थे, बहुत ही अच्छे टेबल और बहुत ही अच्छा फ़र्श उस पर लगा हुआ था, डेकोरेशन बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत कि जाके खा के मज़ा आ गया। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से हम लोगों को आधे घंटे लगे तो ये आ गया अलबरकास, सामने आपको दिख रहा है। तो अब हम लोग जा रहे थे पार्किंग एरिया में क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था कि गाड़ी हम लोग उतर गए थे और उसके बाद अली और फ़रहान अपनी अपनी गाड़ी जो है पार्क करने गए हैं। और यहाँ पे पहुँचने ही वाले थे, 2 से 4 मिनट पहले ही मुस्तफ़ा जो है सो गया, तो मेरे गोद में चिपका हुआ था। जैसे ही मैं कार से उतरी मुस्तफ़ा जो है उठ गया और ये है उसका मेन गेट, ये आगे ऊपर। ये है मेरा भाई फ़रहान जो आगे हम लोगों को लेके जा रहा है और हम लोग जा रहे हैं अंदर। बहुत ही खूबसूरत, आप देखिए कितना प्यारा सा बना हुआ है। और ये एंटर हो गए हम लोग अंदर और यहाँ पे बैठ गए हैं। और फ़रहान जो है सैयद और मुस्तफ़ा की बहुत ही प्यारी प्यारी सी रील्स बना रहा था, उनकी पिक्चर्स ले रहा था। मुस्तफ़ा और सैयद देखिए कितने प्यारे से फ्लावर से पूरा डेकोरेट किया है, बहुत ही खूबसूरत सजावट थी, बहुत ही अच्छी लाइटिंग और बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आया। और ये है इसकी टेबल और ये यहाँ पे आ गए हैं ऑर्डर लेने के लिए। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। सैयदा और मुस्तफ़ा ने जो है स्ट्रॉबेरी शेक के लिए कहा है तो वो भी ऑर्डर दिया गया। और फिर हम लोगों ने मंदी यहाँ पे ऑर्डर दिया था और चिकन विंग्स भी दिया। तो एक और चिकन था जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत ही टेस्टी चिकन था, तो उसको भी हम लोगों ने, सब ने पहली बार खाया, बस उसको देखकर ऑर्डर किया गया था। और जब आया तो वाकई बहुत ही मज़ेदार था कि खा के मज़ा आ गया था। और यहाँ पे जब तक ऑर्डर आ रहा था खाना हम लोगों को, तब तक मैं यहाँ का एक एक चीज़ की यहाँ पे वीडियो बना रही थी क्योंकि कितना प्यारा लग रहा था। फ़रहान की बहुत मज़ेदार यहाँ पे बातें चल रही थी और अली जो है मेन्यू देख रहा है, क्या क्या मंगाना है, क्या क्या करना है, खाना है, क्योंकि भूख सबको बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। सुबह जो घर से सब लोग ब्रेकफास्ट करके चले थे, फिर किसी ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि पहले ही सोच रहे थे कुछ खाएंगे नहीं, बस सीधे जाके हम लोग जब लंच करेंगे तो अच्छे से लंच कर सकेंगे। और यहाँ पे चिकन आ गए थे जिसके बारे में मैं बता रही थी। तो यहाँ पे जो अदीबा ने अपनी प्लेट में निकाले हुए हैं पीस और बहुत ही मज़ेदार था। इसकी चटनी इसके साथ बहुत ही अच्छी थी, दही वाली, और सबको इतना गर्मा गर्म आया था और सबको बहुत मज़े का लगा। यहाँ चिकन विंग्स भी आ गए थे, ये भी वाकई बहुत टेस्टी था, जैसे लग रहा था बिल्कुल कढ़ाई से निकाल के बस भेजा हुआ कि हाथ जल रहा था। और बहुत ही टेस्टी ये था और बहुत ही इंतज़ार के बाद ये सब हम लोगों ने खा लिया। उसके हम लोगों के इंतज़ार के बाद फिर आ गई मंदी, जिस पे हम लोग टूट पड़े सब लोग। पहले था कि अपनी अपनी प्लेट्स में निकालते, फिर सोचा कि नहीं, जैसे खाई जाती इसको वैसे ही खाते जैसे सऊदी में लोग खाते हैं। और फिर हम लोगों ने इसी जो बड़ा सा थाल था इसी में हम सब भाई बहन जुट गए और बहुत ही मज़ेदार थी, खा के हम लोगों ने फ़िनिश कर दिया था और बहुत ही टेस्टी लगी। पर सायमा का जो मूड था वो मटन खाने का था, पर बच्चों की वजह से उसने कैंसिल कर दिया। और फ़रहान जो है बच्चों की पिक्चर्स लिए जा रहा है, बस लिए जा रहा है। और बहुत ही अच्छा हम लोगों के दिन बीता। और यहाँ पे और ये स्वीट्स आ गया था, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है और ये मैं 2 बार इसको खा चुकी हूँ। बहुत ही मज़ेदार था, गर्मा गर्म एकदम आया था, तो सब ने यहाँ पे 1 बाइट ले लिया था। और ये सब खाने पीने के बाद उसके बाद पेट एकदम सबका फुल हो चुका था क्योंकि बच्चों ने जो आधा आधा शेक भी छोड़ दिया था क्योंकि हैवी हो गया था। बच्चों के लिए ग्लास बहुत बड़े बड़े थे, आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक बच्चे का मैंने, एक बच्चे का सायमा ने उसको पी कर ख़त्म किया। फिर सब ने एक एक सिप लिया क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और यहाँ पे हम लोग पहन रहे हैं अपने शूज़ और निकलने की हो रही है तैयारी। और ये खड़ा है अली और यहाँ से बस देखिए कितने प्यारे से वॉल पे भी कितने प्यारे प्यारे सी पेंटिंग बनी हुई है, कितना खूबसूरत इसको सजाया हुआ है। और यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं अब अपने घर की तरफ।
तो बस हम लोग आ रहे हैं अब नीचे, और बच्चे जो है पहले ही फ़रहान के साथ आगे चले गए। देखिए कितने प्यारे से ये लाइटिंग लगी हुई है, रात में और भी खूबसूरत लगता है। सबके अंदर छोटे छोटे से बल्ब लगे हुए, जब जलती है तो हर कलर की लाइटें इसमें जलती हैं। और ये मैं मुस्तफ़ा को लेके आगे आगे चल रही हूँ। मुझे अब लग रहा था कि मुस्तफ़ा जो थोड़ा सा थक चुका है, क्योंकि उसको नींद आ रही थी, सो भी नहीं पाया था। पर अल्लाह का शुक्र है कहीं भी चिल्लाया नहीं, चिड़चिड़ाया नहीं, बस मज़े से वो टहल रहा था। बीच बीच में थक रहा था कि अम्मा गोदी ले लीजिए, कभी मेरे कभी सायमा के। ज़्यादातर उसको सायमा ने ही गोदी लिया। और फिर सायमा जो है हम लोग इधर आ गए शॉप में। लेना क्यों किसी को कुछ नहीं था, क्योंकि सबके पास अभी शादियों में इतने कपड़े ज्वेलरी बन चुकी है। लेना कुछ नहीं था, बस ऐसे ही हम लोग टहल रहे थे। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी थी और बैंगल्स थी और बहुत ही खूबसूरत थी। और बस हम लोग देख रहे थे, सायमा सबसे पूछ रही थी ले लो कोई कुछ ले लो, पर किसी ने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ना ही बैंगल्स, ना ही चूड़ियाँ, ना ही पर्स क्लचेस थे। फिर आ गए हम लोग यहाँ सूट की शॉप पे, और यहाँ पे उलन सूट, शॉल और स्वेटर्स वगैरह सब थे। यहाँ पे भी हम लोग टहल घूम के फिर आ गए सब लोग वापस। यहाँ पे मुस्तफ़ा की जो है दीबा के साथ मस्ती चल रही है। फिर चलते चलते यहाँ पे स्वीट पोटैटो जो है, जो उसमें भून के खिलाते चटनी और नींबू डाल के, तो वो दिख गया। तो यहाँ पे हम लोग खड़े होके वो लेने लगे। और ये गर्मा गर्म बस बिल्कुल इसको भूनते हैं। बड़ा सा इनका जो है कढ़ाई चढ़ी रहती है, और उसमें ये इसको भूनते हैं। फिर ऊपर से काला नमक, चाट मसाला, धनिए की चटनी जो है, ये सब मिक्स करके देते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग खड़े हो गए हैं बीच रोड पे ये खाने के लिए। और इसलिए पेट सबका इतना ज़्यादा भरा हुआ था, इतना हैवी हो चुका था कि बस ये सिर्फ एक प्लेट बनाएगी। सब ने खाने से मना कर दिया था, बस ये एक हम लोगों ने बनाई थी कि सब लोग एक एक चम्मच खा लेंगे। तो यहाँ पे ये बन के आ गई हम लोग का गर्मा गर्म स्वीट पोटैटो, और धनिया की चटनी के साथ ये सच में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। बस अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और शाम हो चुकी है, 4:30 या 5 बज चुके हैं। सुबह हम लोग 11 बजे के निकले हुए हैं। और ये था कि अभी हम लोग घर पे जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिनर करने कहीं बाहर चलते हैं। तो अभी ये फ़रहान का प्लान था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी सब थक चुके हैं और किसी का खाने का कुछ है भी नहीं। सायमा तो मना करी, तो वो डिनर भी नहीं करेगी, इतना ज़्यादा हैवी हो गया है। और फिर हम लोग डिनर करने कहीं बाहर गए भी नहीं थे, और क्योंकि खालू ने घर पे ही इस टाइम खाने के लिए कहा था, तो वो फ़िश और चिकन वगैरह सब ले आए थे। तो फिर हम लोगों ने घर में ही खाया था, बहुत ढेर सारा खाना और बहुत ही टेस्टी। और शाम का क्लिप शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि खालू जो हम लोगों के हैं वो हम लोगों को लेकर गए थे बाहर चाट और बताशे सब खिलाने के लिए, कि हालांकि पेट बहुत ज़्यादा भरा होता, पर वो इतनी मोहब्बत से कह रहे थे, खुद साथ में लेकर गए, तो इसलिए हम लोग को जाना पड़ा और खाना पड़ा। फिर हम लोग गए तो फिर हम लोग बहुत ढेर सारा वहाँ भी खाया, आने के बाद डिनर भी किया। और यहाँ पे बस आप आ गए हैं घर। और बच्चे जो हैं, सैयदा तो ब्लैंकेट में बस मोबाइल लेके लेट गई थी, और मुस्तफ़ा की यहाँ पे आमिर के साथ मस्ती चल रही है। मुस्तफ़ा खेल रहा है, क्योंकि कैट से और फिशेस बहुत प्यारी प्यारी थी, तो उनसे जा जा के खेल रहा था। और मुस्तफ़ा को लेटने का दिल नहीं कर रहा, मुझे लग रहा था इसको नींद आ रही, पर अच्छा ही मैंने सोचा कि अच्छा जितना टहल रहा है, क्योंकि फिर एक बार मैं रात में सोएगा, ताकि मैं भी फिर आराम से सो सकूँ। और बस मैं आ गई उधर ये ड्राइंग रूम में। मुस्तफ़ा जो है कर्टन से खेल रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी खोल रहा है, कभी छुप रहा है। ये बैठा हुआ है अली थक के। और यहाँ पे सब ने मना कर दिया था डिनर करने, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि खालू ने रोक लिया था। और सैयदा ये बैठी है, मोबाइल देख रही है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हम लोगों का जो सफ़र है, जो हम लोग घूमने आए थे, जो प्लान करके हम सब भाई बहन निकले थे, तो बहुत ही अच्छा बीता है। 1-2 दिन जो आपने देखा, जो ज़ू गए थे, यहाँ वहाँ गए थे। अब कल कहाँ का प्लान है? कल तो सैयदा का प्लान पूरा ही करना है, जो हम लोग को लुलु मॉल जाना है, और कल हम लोगों को निकलना भी है, क्योंकि आज कल तीसरा दिन हो जाएगा। तो बस ये बार बार खाला किचन में खड़ी हैं, तो उनके पीछे बार बार आ रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और यहाँ पे अदीबा और अली की वाइफ दोनों बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। व्लॉग को इधर एंड भी करना है, तो बस व्लॉग को इधर ही किया जा रहा है एंड। और फिर कल मिलेंगे आपसे अच्छे से व्लॉग के साथ। प्लीज़ देखना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।